हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डीएमएलटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। उसके बारे में डिस्कशंस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल आजकल हमारे सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल को प्रभावित करने लग गए हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या फिर कोलेस्ट्रॉल घट गया है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ क्या नुकसान करता है, कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ क्या नुकसान करता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है। तो मैं जनरली आपको इंट्रोडक्शंस के लिए बता देता हूं कि हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट अगर बढ़ी हुई है तो हमें बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं होगा, ना ये कोई साइन सिम्टम्स वगैरह वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। हमें नॉर्मली इसका टेस्ट करवाना होता है लिपिड प्रोफाइल्स का। हमें तब जाकर पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। एक्चुअली हमारी कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यूज है वो क्या है, तो उस चीज का जिक्र करने से पहले अपन नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि आजकल लोग सभी यही बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बैड होता है, कोलेस्ट्रॉल बैड होता है, कोलेस्ट्रॉल बैड होता है, कोलेस्ट्रॉल खराब है, कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी को ये बात पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़िया है या फिर खराब है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलेगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए खराब होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो क्या करता है, विटामिन डी को सिंथेसिस करता है, विटामिन डी को बनाने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसकी बात करते हैं हम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, ये सब हार्मोन्स को भी बनाने का काम करता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल्स, जिन सेल से हमारी बॉडी बनी होती है, छोटी छोटी इकाइयां होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उन सभी स्मॉलेस्ट यूनिट को बनाने का काम भी कौन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल करता है। तो कोलेस्ट्रॉल कभी बैड हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल हमेशा हमारी बॉडी को जरूरी होता है, हमारी बॉडी को दिया जाता है। ये दो प्रकार से बनता है, एक तो बॉडी के अंदर खुद ही बनता है और एक हमें बाहर से मिलता है। बॉडी के अंदर खुद बनता है जिसका सिंथेसिस करता है लीवर, लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल को बनाया जाता है। और बाहर से जो लिया जाता है वो डाइट के थ्रू लिया जाता है, यानी कि अपन जो खाने पीने से जो भी कुछ खाते हैं वो बाहर से हमें क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तभी आती है कि कोलेस्ट्रॉल में मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रोटीन्स होता है जो लिपिड से मिलकर बना होता है, जिसको अपन लिपोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। अब ये लिपोप्रोटीन्स क्या करेगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल में इम्बैलेंसी लाने का काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करता है मोस्टली कि हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने का काम करता है। लेकिन जो लिपोप्रोटीन्स होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है, स्पेशली एलडीएल कौन करता है, एलडीएल करता है, जिसको अपन बेड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। जब ये एलडीएल बहुत टाइम तक क्या करेगा कि बहुत टाइम तक हमारे ब्लड में रहेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर काफी टाइम तक जब ये लिपोप्रोटीन्स रह जाएगा तो ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होगी, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसका जनरल इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, यानी कि घुलता नहीं है। नहीं घुलने के कारण क्या होता है कि फिर भी अपन जानते हैं कि ब्लड के अंदर क्या है, घूमता रहता है। ब्लड के अंदर तो ज्यादा पानी होता है, तो ये क्या करता है कि ब्लड के अंदर तैरता रहता है। तो ये तैरने का कारण कैसे हुआ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो घुल ही नहीं सकता, तो कोलेस्ट्रॉल को कौन लेके जाने का काम करता है, लिपोप्रोटीन्स ही इसको लेके जाने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट हम देखा जाए तो लिपिड प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल डॉक्टर्स अगर लिखेगा आप बोलोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाए जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, कि आपको डॉक्टर सबसे पहले देख के बताएगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट क्या है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, 200 से अंदर अंदर होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर दो काउंट्स आती है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन कौन सी आती है, एक तो आती है एलडीएल और एक आती है एचडीएल। इसको सबसे ज्यादा लोग किस नाम से जानते हैं कि इसको बोला जाता है कि बेड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। एक्चुअली अपन समझे तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये लिपोप्रोटीन्स होता है, जो क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को लेके जाने का काम करता है। लेकिन हम इनको ही कोलेस्ट्रॉल मान बैठे हैं, तो इनको कोलेस्ट्रॉल नहीं माना जाता, इनको बोला जाता है कि बेड कोलेस्ट्रॉल होता है। बेड कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, क्योंकि ये काफी टाइम तक रह जाता है,
और फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। लिपोप्रोटीन्स जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करता है कि मान लो कोलेस्ट्रॉल कोई सामान है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल कोई सामान है और इसको किसी रोड के ऊपर लेके जाना है, इस सामान को कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं दूसरी जगह पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए कौन पहुंचाने आएगा, इनको लिपोप्रोटीन्स पहुंचाने आएगा, इसीलिए अपन इनको कोलेस्ट्रॉल बोलने लग गए। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कौन है, लिपोप्रोटीन्स। एचडीएल को अपन गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये लीवर की ओर जाता है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी लिपोप्रोटीन्स है। एक जो फोर्थ काउंट होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स होती है, ट्राइग्लिसराइड्स। ये सारी की सारी क्या होती है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं। इनके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करता है कि भाई आपको कोई साइन सिम्टम्स वगैरह वगैरह दिख रहे हैं, तब आप क्या किया जाए कि इसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लो। टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने की नौबत कब आती है, ये नौबत आती है कि भाई हमें हमारी जो डाइट है वो इम्बेलेंस हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइट इम्बेलेंस होने का मतलब क्या है कि एकदम से पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब क्या है कि खाना नहीं खाने का मतलब नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेचुरेटेड जो फैट होता है उसकी अमाउंट ज्यादा बढ़ जाती है, तो सेचुरेटेड फैट को अपने को कम करना है, फैट को रिड्यूस करना है। फैट को रिड्यूस करने के लिए हम बाहर की चीजें नहीं खाएंगे, ज्यादा तली चीजें नहीं खाएंगे, ज्यादा फ्राइड चीज नहीं खाएंगे, मतलब ज्यादा तेल ऑयली चीजें नहीं खाएंगे। अपन इन चीजों को बैलेंस करके वापस से अपना जो नॉर्मल जो इंसुलिन लेवल है, जो हमारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, उसको वापस से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसको एडजस्ट करने के लिए हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल सबसे बेहतरीन होगा। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर सही होगा तभी काम सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक हमारा जो रूटीनली मोस्ट इंपोर्टेंट अपन क्या करते हैं कि हमारे रूटीन में चेंजमेंट कर देते हैं। रूटीन में मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई घूमना फिरना नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ये भी सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है किसके ऊपर, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट के ऊपर। इससे भी क्या हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रभावित हो सकता है। दूसरा, स्लीप, नींद के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर स्ट्रेस है वगैरह वगैरह, ये चीजें आपको क्या देखने को मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगी। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा रह गया, अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ तो दिमाग में एक चीज एडजस्ट कर दी गई है, सबसे ज्यादा प्रेफर कर दी गई है कि बोले कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो सबसे बड़ी रिस्क किसकी है, हार्ट डिजीज की, हार्ट स्ट्रोक की है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट में देखने को नहीं मिलता, हमारी आंखों के चारों ओर जो उभार बने हुए हैं, जो गुबंद बने हुए हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल को इंडिकेट करते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट आपकी ज्यादा बढ़ गई। या फिर कॉर्निया के चारों ओर आप देखोगे तो इसके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ने के थोड़े संकेत मिलेंगे। या फिर अपने पाँव में देखोगे, पाँव में भी सूजन होता है, वो भी क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण बनेगा। या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आप देखोगे कि आपकी जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज के अंदर भी छोटी छोटी गोलियां बन जाती है, यानी कि आर्टरीज के अंदर भी रुकावट, बाधा उत्पन्न होने लग जाती है, जिसको अपन प्लेक बोलते हैं। ये प्लेक भी मोस्ट इंपोर्टेंट किसके कारण हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा, जो बेड वाला बोला जाता है, ये बेड वाला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये लंबे टाइम तक किसमें रह जाता है, ब्लड के अंदर रह जाता है। अब हमारी जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज कौन होती है, जो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है, प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करती है, यानी कि बॉडी की, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड को पहुंचाती है, वो आर्टरीज होती है। यानी कि हार्ट से ब्लड को लेके जाने का काम करती है पूरी बॉडी के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, जिसको लेके जाने का काम होता है। इन आर्टरीज के अंदर क्या हो जाएगी कि कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज के ऊपर जमने लग जाएगा अंदर आकर। और फिर आर्टरीज की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, नैरो, एकदम से पतली हो जाएगी। तो पहले आर्टरीज की साइज थी वो क्या थी, थोड़ी सी विड्थ थी, जिसके कारण जो ब्लड है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इजीली जा रहा था, निकल रहा था हार्ट से। लेकिन अभी क्या हो गया कि कोलेस्ट्रॉल बन गया, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो आर्टरी की जो साइज है, इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के कारण वो क्या होगा, हार्ट के अंदर कोई ना कोई रुकावट, आर्टरी के अंदर कोई ना कोई रुकावट पैदा करेगा, जिसको अपन बोलते हैं हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक। वो इसी कारण आता है। इसलिए अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट है वो समय समय पर हमें पता लगाते रहना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल का कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल तभी पता चलता है जब हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। इससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, इससे पैरों में भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कहीं भी आर्टरीज में हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।